हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हरियाणा में आईटीआई के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए हम फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सर्च इंजन में हरियाणा आईटीआई एडमिशन 2026 टाइप करना होता है। इसके बाद आईटीआई एडमिशन आईटीआई डिपार्टमेंट हरियाणा पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाती है। इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपकी उच्चतम योग्यता क्या है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बोर्ड जैसे कि आपने 10th क्लास है तो किस बोर्ड से आपने पास आउट की है तो वह हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद छात्र का पूरा नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करेंगे। रोल नंबर मेंशन करने के बाद आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद डेटा प्राप्त करें पर क्लिक करना होता है। डेटा प्राप्त करें पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स ऑटो फैच हो जाती है। इसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे एंड यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे मैं इस बात की घोषणा करता या करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। इसके बाद हम OTP पाए पर क्लिक करेंगे। आपके द्वारा मेंशन किए गए मोबाइल नंबर उस पर एक OTP सेंड हो जाता है, वह आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली योर रजिस्ट्रेशन नंबर ID आपके सामने शो हो जाती है। आप इसे एक्नॉलेजमेंट के लिए इसकी कॉपी कर सकते हैं या इसकी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ और डिटेल्स साइन इन क्लिक करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी होती है। सबसे पहले नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, यदि हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपनी फैमिली ID नंबर मेंशन करेंगे। फैमिली ID मेंशन करने के बाद गो पर हमें क्लिक करना होता है। इसके बाद सेलेक्ट स्टूडेंट का नाम हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है और सेंड OTP पर क्लिक करना होता है। आपकी फैमिली ID में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड हो जाता है। आपकी फैमिली ID में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड हो जाता है। आपको वह यहाँ पर फिल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करना होता है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद आपकी सभी डिटेल्स फैमिली ID से ऑटो फैच हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का आधार कार्ड नंबर हमें मेंशन करना होता है। आधार कार्ड नंबर मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। यह सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाति सिलेक्ट करनी होती है। कास्ट कैटेगरी की BC-A में आते हैं, BC-B में। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाति सिलेक्ट करनी होती है। यह सिलेक्ट करने के बाद आपको पिता का व्यवसाय फादर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करनी होती है और इसी तरह आपकी माता की ऑक्यूपेशन यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद यदि आपके गार्डियन है तो गार्डियन का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। यदि आप ब्लड ग्रुप जानते हैं तो आप ब्लड ग्रुप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद यह मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यदि आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट है तो आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। इसके बाद क्या आपको बस पास की आवश्यकता है, यदि आपको बस पास की आवश्यकता है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या आपने पिछले वर्षों में कोई ITI कोर्स किया है, यदि आपने कोई लास्ट टाइम कोई ITI कोर्स किया है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यस पर। यदि नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि आपने किया है तो उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, ITI ये सिलेक्ट करना होगा, ITI का नाम और ITI की ट्रेड और ITI का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। क्या आपने हरियाणा से 10वीं की है, यदि आपने हरियाणा से की है तो आप 10 यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, यदि है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाती हैं। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करनी होती है। यदि आपने
10th विद मैथ की है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यदि साइंस एंड मैथ है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं नंबर में तो आप एडिट मार्क्स पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सक्सेसफुली सेव हो जाती है। इसके बाद आर यू अ विडो और वार्ड ऑफ विडो यदि है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। आर यू ऑर्फन यदि है तो आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्या आपने 10th क्लास ग्राम पंचायत या रूरल एरिया से पास आउट की है, यदि आपने किया तो यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। वेटेज डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिटेड। इसके बाद फाइल अपलोड। सबसे पहले आप 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे जिसका साइज़ रहेगा 300 KB से कम, जिसमें आप PDF PNG JPG भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप फ़ोटो अपलोड करेंगे और इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यह अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो जाता है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी ट्रेड्स की चॉइस सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ITI, आप किस ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट या बोथ, दोनों में। तो इसके बाद आप ITI यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ITI का नेम। इसके बाद ITI ट्रेड कि आप किस ITI के लिए, किस ट्रेड के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रेड अनुभाग ट्रेड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ऐड टू लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यह क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। यदि आपने 2-3 प्रेफरेंस डाली है तो आप ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यस, आर यू श्योर योर प्रेफरेंस विल बी सेव्ड, यस आई एम श्योर पर क्लिक करेंगे एंड ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पे करनी होती है, पेमेंट पे करनी होती है। इसके बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो जाता है। पेमेंट आप UPI, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।